केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया। दूसरे क्षेत्रों की तरह बजट में रेलवे क्षेत्र के लिए भी ऐलान हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार का फोकस वंदे भारत ट्रेनों पर रहा। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे। इनमें पहला ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, दूसरा पत्तन संपर्कता गलियारा और तीसरा अधिक यातायात वाला गलियारा है। बहुविध मॉडलों वाली संपर्कता यानी कि कनेक्टिविटी को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत इन परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनसे रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। इसके चलते अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। समर्पित माल भाड़ा गलियारों के साथ साथ इन 3 आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों से हमारी जीडीपी की विकास दर बढ़ेगी तथा रसद व्यवस्था संबंधी लागत में भी कमी आएगी। एक अहम ऐलान में वित्त मंत्री ने कहा कि 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछली बार रेलवे क्षेत्र के लिए भी कई अहम ऐलान किए थे। वित्त मंत्री ने बजट में रेलवे के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए के पूंजीगत परिव्यय की घोषणा की थी। ये वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना था। बजट में रेलवे सेक्टर में निजी भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई थी ताकि रेलवे के तहत सड़कों, शहरी बुनियादी ढांचे और बिजली जैसे ढांचागत विकास में मदद मिल सके। बजट भाषण में कहा गया था कि सरकार आने वाले समय में वंदे भारत और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी कई ट्रेनों के संचालन में खर्च करेगी। यात्री सुविधाओं के लिए भी खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था। ये थे रेलवे सेक्टर के लिए अहम घोषणाएं। 2.5 लाख करोड़ का खर्च रेलवे सेक्टर में। रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी 17 करोड़ 297 लाख रुपए से रेलवे की पटरियों का नवीकरण। 45,000 करोड़ रुपए का रेलवे सुरक्षा निधि में हस्तांतरण। पिछले बजट में रेलवे ने अपने आय और व्यय का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया था। उसने 2023-24 बजट में यात्रियों से 70,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान लगाया था, जो कि पिछले बजट सत्र में 64,000 करोड़ था। वहीं माल ढुलाई से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ 79 लाख रुपए की कमाई होने का अनुमान था, जो कि 2022 और 23 बजट में 1 करोड़ 65 लाख रुपए था।